मैतारे का संदेह कि परलोक है अथवा नहीं, ये सब पुण्य व पाप का ही फल है। वेद में भी स्वर्ग की कामना से यज्ञ करने की बात कही है, यह भी उसी का चल रहा है। अचल भ्राता जी इससे पहले थे ना। लोक में भी दान से पुण्य व हिंसा से पाप माना जाता है। अतः पुण्य और पाप जो है ठीक है, ये ठीक है। पुण्य और पाप दो स्वतंत्र तत्व हैं। वेद में जो कहा है कि पुण्य संवेद अग्नि सर्वे, इसका तात्पर्य है कि पुण्य पाप का निषेध करना नहीं है, अपितु आत्मा को शाश्वत बताना है। तो उन्होंने उनका के ये अर्थ जो है, ये अचल भ्राता जी को ये बताया। और भगवान महावीर ने ऐसा कहने पर अचल भ्राता का संशय दूर हुआ। उन्होंने भगवान महावीर के चरणों में अपनी विनय पूर्वक प्रकृति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया, भंते, मैं आप श्री जी के चरणों में संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। और भगवान ने उनके भावों को आत्मसात करते हुए उन्हें, ये जो बात कहते हैं ना, उनके भावों को आत्मसात करते हुए, मतलब उनके जो वो बोल रहे थे, उनके भावों को देख कर कि क्या वाकई ये भाव इनके बिल्कुल सही है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग हो रहा है। तो यह है कि तब भगवान ने उनके भावों को आत्मसात करते हुए उनके 300 शिष्यों सहित प्रवज्ञा प्रदान की। अचल भ्राता की दीक्षा का समाचार मिलते ही मैतारे ने चिंतन किया कि मैं भी उन भगवान के दर्शन बंधन व परिउपासना करके स्वयं जीवन को धन्य बनाऊं। इसी भावना के साथ यज्ञ मंडप से अपने शिष्य परिवार सहित समवसरण की ओर चल पड़े। उत्साह कदमों से समवसरण के भीतर प्रवेश किया और भक्ति भाव से प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार किया और उनकी परिउपासना करने लगे। तब प्रभु महावीर ने उन्हें संबोधित करके मैतार्य कौंडिक, अब उनका उनका जो क्या गोत्र क्या था, कौंडिन्य, तुम्हें परलोक की विषय में संदेह है कि परलोक है अथवा नहीं। लेकिन जगत में अनेक प्राणी सुख दुख आदि प्राप्त करते हुए देखे जा रहे हैं। कोई प्राणी इस भव में बुरा काम नहीं करता, फिर भी उसे निरंतर बुरा फल मिलता है। ये सारे सुख दुख एक भव के कर्मानुसार नहीं है। हम लोग भी कई बार ये बात कह देते हैं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कैसा था, लेकिन इसको इतनी तकलीफ क्यों हुई। वो लगता है कि मैंने तो इस जन्म में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया, पता नहीं मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये सारे सुख दुख जो है वो एक भव के कर्मानुसार नहीं है, अनेक भव के कर्मानुसार मिलते हैं। आत्मा तो शाश्वत है, वह कर्मानुसार जन्म मरण करती है। इसी से प्रलोक की सिद्धि होती है। साथ ही अनेक प्राणियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है। इससे प्रलोक की सत्ता सिद्ध होगी। प्रलोक की सत्ता इसलिए सिद्ध होगी कि मैंने जब इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि पिछले भवों में कुछ किया होगा। तो परलोक की मतलब इस लोक से वो परलोक जो है, वो मतलब इससे हटकर भी कोई लोक है, वो सिद्ध हो जाता है कि ये कहीं करके आया हूं और ऑलरेडी वो मेरे साथ आ रहा है और उसका भुगतान मैं यहाँ कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि परलोक की सिद्धि हो गई है। कि ये नहीं कि ये संसार जहां हम रह रहे हैं यही इतना संसार है, नहीं। इसका मतलब है कहीं और से करके आ रहे हैं, जा रहे हैं हम, और ये कंटिन्यूएशन में है। क्योंकि जो शरीर है ये बदल रहे हैं, आत्मा तो वही की वही है जो स्वयं मैं जीव में हूँ। बात बात वो नहीं है क्यों आ रहे कैसे आ रहे, मतलब इसका मतलब वो पोजीशन है। उसको ये था कि उस वो बात अलग है। उसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि परलोक है कि नहीं है। वो कहते हैं परलोक है, क्योंकि इस लोक में जो कुछ तुमने गलत नहीं किया तब भी आपका जो भुगतान हो रहा है, इसका मतलब कहीं परलोक में करके आया है ना, और पिछले जन्म है। ये बात है। ये बात पे जो वह कर्मानुसार जन्म मरण करती है, इसी से परलोक की सिद्धि होती है। साथ ही अनेक प्राणियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है, इससे परलोक की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। उन्होंने कहा, तुम वेद का वाक्य श्रवण करके सोचते हो कि आत्मा शरीर में पैदा होती है और शरीर के समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये सोचना ठीक नहीं। अगर हम ये कहें कि प्रलोक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जन्म यही जन्म है बस आत्मा का। ऐसा नहीं है, परलोक है। मतलब इस जन्म के अलावा भी लोक है, जहां जहां जीव आता है जाता है, जहां से आता है। तो बाकी सारी स्थितियां, इसका मतलब इस जीव का परलोक है। एक तो जिसको हम कहते हैं यही लोक,
इहलोक का मतलब ये लोक है, और परलोक का मतलब ये है। कई बार सात भय में कहते हैं ना, इहलोक भय परलोक भय, ये आते हैं तो सात भय में। तो इहलोक भय का मतलब है कि इस लोक का भय होता है, और परलोक का भय होता है दूसरी गतियों का भय। तो आत्मा शरीर में पैदा होती है और शरीर के समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये सोचना ठीक नहीं है। मतलब आत्मा का ये एक एक भव नहीं है, क्योंकि जड़ शरीर से चैतन्य आत्मा का निर्माण, इसका मतलब है कि अगर आत्मा कंटिन्यूएशन में नहीं हो, मतलब ये समझिए कि आत्मा यहीं पर ही पैदा हुई है, पंचभूत मिलकर पैदा हुई है, तो ये समझिए कि आत्मा जो है, फिर तो इसका मतलब जड़ मटेरियल आया। चाहे माता के गर्भ में ही ले लो, जो भोजन आया सारा जड़ आया, और उससे एक आत्मा पैदा होगी, ऐसा तो नहीं है। आत्मा, आत्मा के साथ वो पूरे नाम कर्म और उसके सारे जो आते हैं, दो शरीर जो है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर आता है, आत्मा का आकार नहीं है, लेकिन आत्मा तो आत्म प्रदेश तो है ना उसके साथ, और उसी के साथ ये कर्म लगे हुए हैं। कार्बन शरीर भी है और तेजस शरीर भी है उसके साथ में। तो उस व्यवस्था में अब इसका मतलब वो साथ आ रहे हैं, तो परलोक है, परलोक है। ऐसा नहीं कि उत्पत्ति यहां से हो गई किसी चीज के कारण, तो यहां से होने का मतलब है कि जड़ से आत्मा पैदा होगी, नहीं। आत्मा तो उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा है। मतलब यह है कि आत्मा का निर्माण नहीं होता, वेद में भी यही कहा गया है, स्वर्ग कामे जहु जहुयात, अर्थात स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो। यदि प्रलोक नहीं तो फिर स्वर्ग की कामना कैसी? अब उनको उनके वेदों से समझाया कि वेदों में यह आया है कि यज्ञ करने से, आपको यज्ञ करें तो स्वर्ग की कामना से करें, तो उसे तो इसका मतलब प्रलोक है ना। यदि परलोक नहीं तो फिर स्वर्ग की कामना कैसी? अतः तुम परलोक के अस्तित्व को स्वीकार तुम्हें करना चाहिए। प्रभु महावीर की अमृत देशना सुनकर मैं तारे का संशय दूर हुआ, और वह प्रभु चरणों में निवेदन करते कहते हैं, भंते अब मैं संशयातीत होकर आपके चरणों में समर्पित हूं। तो मेरा संशय खत्म हो गया, संशयातीत हो गया। भगवान महावीर ने उनकी भावना को जानकर 300 शिष्यों सहित दीक्षित किया, 10 उपाधियों को दीक्षित हुआ। ये जो गंधर है, इसको लेवल अगर बात करें तो उपाधि है, गंधर तो उसकी डिग्री के हिसाब से है ना। उपाधि जानकर उनकी वंदना एवं परिउपासना करनी चाहिए, ऐसी चिंतन को कार्य रूप में परिणित करते हुए यज्ञ मंडप से समोसरन तक पहुंच गए। समोसरन के भीतर प्रवेश करके उन्होंने भगवान महावीर का भव्य आभा मंडल देखकर वंदन नमस्कार किया और एकाग्र बनकर प्रभु की परिउपासना की। तब भगवान महावीर ने प्रभास कौंडिन्य कहकर उन्हें संबोधित किया और फरमाया कि तुम्हें निर्वाण मोक्ष के विषय में संदेह है कि मोक्ष है या नहीं, क्योंकि वेद में आने वाले विभिन्न वाक्यों से तुम्हारी मति में विभ्रम पैदा हो गया है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ भी है कि कई गाथाएं कैसे हैं कि एक ऐसे कि व्याख्या प्रगति, व्याख्या प्रगति मतलब भगवती सूत्र, तो एक ही बात है। कई लोगों को नहीं पता होता, व्याख्या प्रगति कहीं आता है, कहीं भगवती सूत्र आता है, दोनों का मतलब एक ही। तो उसमें ये गाथा आई, किसी और सूत्र में उस गाथा को और ढंग से कहा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें फिर अब जो है उहापोह हो जाता है, वहां तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, तो ये। लेकिन उसका फिर सारा सार समझना चाहिए कि ये किस संदर्भ में लिखा गया, कैसे बताया गया है, उसके उसके हिसाब से बताया गया। तो इसमें तब भगवान महावीर ने प्रभास कौंडिन्य कहकर उसे संबोधित किया और फरमाया, तुम्हें निर्वाण मोक्ष के विषय में संदेह है कि मोक्ष है या नहीं, क्योंकि वेद में आने वाले विभिन्न वाक्यों से तुम्हारी मति विभ्रम पैदा हो गया। वेद का एक वाक्य है, उसका अर्थ यह है कि वृद्ध अवस्था में मरण पर्यंत स्वर्गदायक अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, कि बुढ़ापे में मरण पर्यंत, मरने तक जो है स्वर्ग में जाने लायक अग्निहोत्र मतलब यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। इससे तुम ये समझते हो कि यज्ञ से स्वर्ग ही मिलता है, निर्वाण नहीं। अतः निर्वाण नामक कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वहां जो लिखा हुआ है इससे स्वर्ग मिलता है। इसके अतिरिक्त वेद का एक अन्य वाक्य है, शेषा गुहा दुरावगाहा, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। एक जगह ये वर्णन आया है कि निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ये भी वेदों में आया हुआ है किसी जगह पर। इससे तुम समझते हो कि निर्वाण है। अब ये कि अगर निर्वाण
अगर निर्वाण प्राप्त करना कठिन है, निर्वाण प्राप्त करना कठिन है, इससे तुम समझते हो कि निर्वाण है, अब तुम्हें संशय हो रहा है। अब एक तो ये बात करी कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, और फिर कहीं आगे जाकर एक वेद में ये लिखा गया कि निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो इसका मतलब निर्वाण है या नहीं है, ये इसके संशय हो गया। तो अब तुम संशय में चल रहे हो कि निर्वाण है या नहीं, लेकिन प्रभास निर्वाण की सत्ता तुम्हें अवश्य में स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि कर्म के नष्ट होने पर जीव शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। कर्म नष्ट हो जाएंगे, कर्म जीव कृत हैं, लेकिन जीव कर्म कृत नहीं है। कर्म जो है जीव कृत है, लेकिन जीव कर्म कृत नहीं है। जीव में बंध मोक्ष होता है, अतः बंधन की मुक्ति ही निर्वाण है। मोक्ष में पुण्य कर्म का अभाव होने पर भी अक्षय आत्मिक सुख अतुलनीय है। अगर सारे कर्म खत्म हो जाए, तो ये कर्मों का सारा हिसाब है कि कर्म खत्म हो जाए तो मोक्ष है, मोक्ष है। मोक्ष में पुण्य कर्म का अभाव होने पर भी अक्षय आत्मिक सुख, मतलब पुण्य का भी अभाव होगा मोक्ष के लिए। वेद में भी इस बात की पुष्टि की गई है, अशरीरम व वसंतम, अर्थात अशरीरी मुक्त जीवों को तथा सशरीरी वीतराग भगवान को प्रिय प्रिय का स्पर्श नहीं होता, उनको इसका स्पर्श नहीं होता। किंतु स्वाभाविक निरूपण विषयातीत कर्मजन्य आत्मिक सुख उनमें विद्यमान रहता है। मतलब उसको क्या, उसको स्पर्श तो नहीं होता, लेकिन उसका जो है स्वाभाविक जो है ना निरूपम विषयातीत अकर्मजन्य आत्मिक सुख उसमें विद्यमान रहता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जीव को मोक्ष का निमित्तभूत अनुष्ठान भी करने चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि यज्ञ करो और स्वर्ग मिलेगा, वो कहते हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के निमित्त भूत जो उसको प्राप्त करा सकते हैं उसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान करो, काय सर्ग करो, कर्म कम से कम। मतलब यह है कि जो कर्म आने हैं, अब एक एक स्थिति आप बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए, पिछले कर्म जैसे बंधे हैं वो आएंगे। उस समय मैं जब कर्म आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, मैं जितना अंदर हूं मेरा नवीन कर्म नहीं बंधे। मुझे उस समय जो भी शरीर के स्तर पर आएंगे, कर्म वो पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, उसका इफेक्ट शरीर पर आएगा। अगर मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, शरीर के साथ मेरी इतनी अटैचमेंट है, तो उसके ऊपर सुख दुख आते ही मैं हिल जाऊंगा, मैं हिल जाऊंगा, और हिलने से मेरा कर्म बंद होगा। मैं प्रतिक्रिया करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे से कुछ ना कुछ क्रिया हो जाएगी, उससे मेरा कर्म बंद हो जाएगा। अगर जिस समय कर्म उदय में आ रहे हैं, पूर्वकृत कर्म, पहले के किए हुए कर्म उदय में आ रहे हैं, और तू वहां उनके पास में है नहीं, यानी तू शरीर से अपने आप को हटाकर ध्यान में गया हुआ है। दिन में जितने समय तक, जैसे भगवान ने कहा कि 2 पहर तक ध्यान करना चाहिए, मतलब रफली ये समझ लो 6 घंटे ध्यान है, 12 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। अब 18 घंटे के लिए निवृत्त हो गया। अगर स्वाध्याय कर रहे हैं 18 घंटे, एक मुहूर्त की निद्रा बताइए, एक मुहूर्त के अंदर भोजन आहार विहार निहार सारा बता दिया, उसके लिए एक मुहूर्त दे दिया, 8 मुहूर्त का पूरा प्लान दिया। इसका मतलब है कि तुझको 18 घंटे जो है ना अपने में रहना है, चाहे स्वाध्याय कर चाहे ध्यान कर। ध्यान से स्वाध्याय डबल होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के साथ अंदर तेरी स्थिति बैठने की वहां पर हो जाएगी। अगर तू जितना ध्यान करता है उससे डबल स्वाध्याय करता है, तो उससे तेरा वो ज्ञान भी पुष्ट होता जाएगा, और ध्यान में तेरी तू जुड़ जाएगा ध्यान में। स्वाध्याय और ध्यान में बहुत एक मामूली सी एक भेद रेखा है। कब आप स्वाध्याय करते करते ध्यान में चले जाते हो, जब आप स्वाध्याय कर रहे हो उसमें भी एकाग्रता आ जाए, किसी चीज का चिंतन आ जाए, आप गहराई से सोच रहे हैं उस चीज को, उस समय के ऊपर वो कब ध्यान में कन्वर्ट होगी आपको नहीं पता चलेगा, कितनी गहराई में चले गए आप उसको सोचते सोचते। अनुप्रेक्षा क्या है? किसी एक विषय के ऊपर तन में तदाकार हो जाना, उसी को सोचते रहना, सोचते 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 एकदम ऐसा भाव अंदर बदलाव आ जाता, कहीं ऐसी जगह को छू जाता। मतलब यह है कि किस तरह भाव पलटते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं अनुप्रेक्षा में। तो बदलाव का कारण या तो ध्यान करो या अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा जो है वो स्वाध्याय से अगला अनुप्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा मतलब कि एक ही दिशा में एक ही चिंतन करते जाना, बार बार
स्वाध्याय में तो कई पॉइंट्स होते हैं, एक विषय को लेकर उसकी गहराई में अगर जाते जाएंगे तो हमारा जो है ना वो अनुप्रेक्षा होगी। जैसे वो 12 भावना को दिए ना, उस समय क्या होता है कि हमको इतनी एनर्जी ऊर्जा मिलती है कि हम उस विषय में और गहराई से चलते चलते एकदम, जिसको हम कहते हैं कि अंदर विस्फोट हो जाता है, ज्ञान का विस्फोट। ये चीज हमने कभी सोची नहीं थी, वो ध्यान में एकदम आती है, ये तू क्या कर रहा है। इसको समझने के लिए वो केवली, कपिल केवली, कपिल लो, भी केवली नहीं, कपिल लो, कपिल 2 मास से सोने के लिए आया और कैसे करते करते कहां तक पहुंच गया। फिर उसका अब क्या मांगू, अब चिंतन चला, और चिंतन चलते 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 उसको लगा कि ये तू क्या कर रहा है, जिसने तुझे हाथ दिया तू उसकी बाजू ही निकल रहा है, उसको बल्कि सारा ही निकलना चाहता, उसका राज्य ले ले, बेकार है तुझे बस एकदम। और वहां आकर कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि उसको उसको ज्ञान उस टाइम ये हो गया कि तू क्या कर रहा है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने ये भी नहीं कहा, ये स्थिति उसकी कैसी आई, ये भी नहीं कि मैं थोड़ा कम ले लूं, इतने किलो सोना ले लूं, इतने शेर ले लूं, मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं। ये बदलाव कैसे आया, अनुप्रेक्षा से आया, उसमें अनुप्रेक्षा से आया। हम जब चिंतन करते हैं तो कई चीज ऐसा आपको एकदम क्लिक होती है, जैसे इससे क्लिक हुआ कि ऐसा हो गया, नहीं नहीं, ये इसमें तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है। ये स्वाध्याय जो है ना, ये भी वहीं ले जाता है। ध्यान भी जो है ना, कई बार ध्यान आप आंखें बंद के नहीं कर रहे, बट जिस विषय पे आप बात कर रहे हो, जिस विषय में आप डूबे हुए हो, उसमें 100% किसी भी कार्य को कर रहे हो, अगर उसमें आप अपना 100% दे रहे हो, कहीं दाएं बाएं कुछ नहीं आता, उसमें पूरा अंदर घुस गए आप उस सब्जेक्ट के अंदर, तो ये भी कोई कम स्थिति नहीं है एकाग्रता। हाँ, नहीं जाएगा, वहीं उसी में ही सोचेंगे। शुक्ल ध्यान में भी क्या होता है कि शुक्ल ध्यान में भी यही है कि हम पृथक डिफरेंट विषयों में आता है, फिर एकत्व में आ जाते हैं और अविचार हो जाते हैं। उसमें पृथक सविचार है, पृथक वितर्क सविचार, कई विचार आते हैं इधर इधर, हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हो जाएगा एक ही विषय के ऊपर एकत्व, या ये उसकी दूसरी स्टेज आ जाती है, दूसरी स्टेज आती है, और इसके बाद आगे की जो है उसको आगे ले जाती है। ये सारा क्या है, ये 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान है शुक्ल ध्यान, जबकि शुक्ल ध्यान तो 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो अपने को मतलब चीजों को समझना है किस ढंग से कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा समय कहाँ जा रहा है। तो सबसे मूल्यवान मेरा समय है, वो कहाँ लग रहा है। मैं दूसरों की बातें कर रहा हूँ, ये कथा में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। अब उसमें अपने को इसमें आना है कि मैं अपने अंदर आऊं, अपने को चेक करूं, उसमें अब यहाँ जो ऐसा है ना, तो प्रभास की निवेदना से ध्यान में रखते हुए प्रभु महावीर ने उनके 300 शिष्यों सहित संयम प्रदान किया। वे तब संयम की आराधना में लीन हुए। अब पहले 5 गंधर्व जो थे उनके 500 शिष्य थे, फिर छठा सातवें के 350 थे, 700 हो गए, और बाद के जो 4 हैं उनके 300 थे, तो 4400 वो हुए, और 11 गंधर्व हो गए, तो 4411 ने दीक्षा ले ली। कितनी बड़ी मतलब है 4411, यानी उस यज्ञ का क्या है, उस यज्ञ में से 4411 आ गए इधर। एक ही दिन में महान प्रज्ञा संपन्न श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न 11 उपाध्यायों ने, यानी कि गंधर्वों ने, अपने शिष्य परिवार सहित संयम अंगीकार किया, और भगवान ने अपने अतिशय प्रभाव से 4411 शिष्यों को संसार के कीचड़ से निकालकर मोक्ष मार्ग का पथिक बना दिया। संसार को कीचड़, कीचड़ भी कहते हैं, कीच भी कहते हैं, कीच भी कहते हैं। भगवान ने अपने अतिशय प्रभाव से मोक्ष मार्ग का पथिक बना दिया। ये कितना बड़ा परफॉर्मेंस काम है कि लोग आए, इनको हराने के लिए आए, इनसे मुकाबला करने के लिए आए, और 4411 को ढेर कर दिया। जितने सूत्र बने हैं वो इन्होंने बनाए हैं। भगवान का जो होता है ना, जो उनकी देशना होती है वो अर्थ के हिसाब से होती है, वो सार देते हैं, अर्थ देते हैं। सूत्रों का गुंथन जो है ना वो गंधर करते हैं। हाँ, ये 11 थे और घन 9 ही थे। बाद के जो 4 है ना वो 2-2 का मिलकर हुआ, 2-2 का मिलकर। एक तो सबसे 16 साल का छोटा था,
तो उसके साथ उसके ऊपर वाला यानी प्रभास जो था, 16 वर्ष की आयु थी उसकी, उसके साथ ये दो के मिलके, इसको हम कहते हैं संयुक्त वाचना। हाँ, और दोनों गण के जो है लेवल दो दो की संयुक्त वाचना थी दोनों, तो 9 एक्चुअली गण बने, गंधर 11, गंधर 11 थे। हाँ, जो उपाध्याय उपाध्याय तो वो गंधर है, तो उपाध्याय पद में भी नहीं गए हैं। मतलब उसका लेवल क्या होता है, जहां थे वो उपाध्याय ही थे, आए थे। आचार्य तो इंद्रभूति गौतम को बनाया था उस टाइम वहां पर उन्होंने, और ये बाकी सारे उपाध्याय लेवल के थे। उपाध्याय लेवल जो होता है ना, ये ज्ञान के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं प्रवर्तक, प्रवर्तक जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एक एरिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, कि जिसमें कहते हैं इसने कहाँ जाना है, इसका चतुर्मास कहाँ होना है, इसने क्या करा, इसको दंड क्या देना है, इसने क्या किया, वो करता है प्रवर्तक, ध्यान रखता है। तो ये ज्ञान के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। लेकिन उपाध्याय का लेवल जो है वो ज्ञान प्रदान करने का है, खुद भी ज्ञान लेना और ज्ञान देना, उनकी बहुत अच्छी स्थिति, मतलब उपाध्याय का लेवल बहुत ऊपर होता है, और उपाध्याय का सारा जोर जो है उसका ज्ञान प्रदान करने के लिए होता है। शास्त्रों के ज्ञाता सारे जो है ज्ञान देने वाले उपाध्याय होते, उपाध्याय होते। फिर हमारी जो आचार्य परंपरा आती है गुरुदेव, हाँ। तो फिर धर्मा स्वामी की पहले आचार्य की वहां धर्मा स्वामी की प्रथम आचार्य की हाँ आचार्य बनाया ना इसको, आचार्य तो फिर उनमें से कोई एक आचार्य बनाना पड़ता है, एक तो हेड करेगा ना। वो सुधर्मा स्वामी को इसलिए बनाया ना कि बाकी कोई बचा ही नहीं। इंद्रभूति गौतम उनको केवल ज्ञान हो गया, केवली उस स्थान पे आता ही नहीं। केवली केवली जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको गलत और सही का फर्क ही नहीं नजर आता। इसने गलती करी उसको सारे ठीक लगते हैं, कि ये व्यक्ति को दंड देना है, ऐसा करना है, उसके केवली के दिमाग में कुछ नहीं, वीतरागी हो गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे उसको कंट्रोल करेगा। तो हमेशा केवल ज्ञान से पहले जो है ना, जो है उसको बनाया जाता है। छदमस्त होना चाहिए, छदमस्त होना चाहिए, पर ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, छदमस्त होना चाहिए। तो आचार्य भी एक पद है, उसी उन्हीं में से, उपाधियों में से ही बनता है। हरेक का जो नहीं, मतलब उनमें से जो ठीक उचित लगता है इसको इसको बना दो। और कई बार तो जिसके 3-3 4-4 शिष्य थे, उन्होंने साधना करने जाना था, अब इसमें से सिलेक्शन की कि इसमें से किसको बना दिया जाए, तो फिर वो जाकर उसको, जैसे जैसे होता है ना कि घर में किसी को ड्यूटीज देते हैं आदमी, तो उसकी उसकी क्षमता देख के देते हैं, फिर वो क्षमता देखकर उसको दे देते हैं। तो उस टाइम तो कोई चॉइस थी ही नहीं सुधर्मा स्वामी के अलावा। तो एक मतलब ये है कि भगवान महावीर के समूह शरण में विशाल शिष्य समुदाय बैठा है, और अभी भी समूह शरण में निरंतर लोगों का आवागमन बना हुआ है। ये सब इतनी दीक्षाएं होने के बाद और भीड़ आने लगी, कि पूरे इतने इतने जो ब्राह्मण जो लोग हैं, इतने ग्यारह उस यज्ञ में से निकलकर वहां जाके दीक्षित हो गए। तो हम भी देखें वो कौन है, क्या है। मध्यम पावा में खूब धूम मची हुई थी, सरलता और विनयशीलता के मूर्ति में स्वरूप ब्राह्मण कुल में समुद्रभूत 11 दिग्गज विद्वान इंद्रभूति गौतम आदि ने प्रभु महावीर के चरणों में समर्पण करके एक दिव्य प्रेरणा मानव समाज को प्रदान की, कि सदैव सत्य को ही स्वीकार करना चाहिए। यह बात इनमें थी। अपने संशय में इन्होंने सत्य को समझा, तो उसी समय समर्पण कर दिया। सही होने के मतलब पता चला कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, उसी समय समर्पण भाव। उन्होंने उसी को जीवन में आत्मसात करके जाति पाति के भेद को निरस्त करने का स्तुत्य कार्य किया, मतलब प्रशंसनीय कार्य किया, उन्होंने स्तुत्य कार्य किया। उनका चरित्र अंगीकार करना इस बात को सूचित करता है कि सदैव मनुष्य को सत्य मार्ग पर पदाधान करना चाहिए, हमेशा वहीं पर ही अपना पैर रखना चाहिए जहां पर सत्य हो। तो अपनी को यात्रा के अंदर ये कि सत्य कौन सा मार्ग है, इसके ऊपर ही चाहिए। उन्होंने तत्कालीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज में जो भेद रेखा थी उसे मिटाकर मानव को मानव के समीप लाने का उपक्रम किया। सबको मतलब उसमें सबको दे रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों की दीक्षा के समाचारों को श्रवण कर अनेक नर नारियों के समूह समूह शरण में पहुंचने लगे। अब जो पहले नहीं आते, जिनको उससे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब क्या होता है कि जब योगी इंद्रभूति गौतम के भी अनुयायी थे, हर के जैसे 500 शिष्यों के साथ है, तो उसका अपना भी उसके अनुयायी है। अब उनको ही पता चला कि वो दीक्षित हो गए वहां जाकर,
तो उनका फिर क्राउड आता है ना। जैसे हमारे यहाँ जो महाराज आ जाए कोई और, तो उनकी जो फॉलोइंग है वो विजिट करना शुरू करते, वैसे तो आते नहीं है, लेकिन वो उनके आ जाए तो फिर वो आते हैं, तो इसी तरह वो सब लोग समूह में आने लगे और लोग आने लगे। उसी समय कौशंबी नरेश शतानिक के घर पर पलने वाली चंपा नगरी की राजकुमारी चंदनबाला ने आकाश मार्ग में अद्भुत दृश्य देखा। बहुरंगी मणियों की झिलमिलाहट से चमकते हुए दिव्य विमान आकाश मंडल में बहुत संख्या में यत्र तत्र सर्वत्र चमक रहे थे। तभी यकायक चंदनबाला ने चिंतन किया, अरे आकाश में आज इतने देव विमान मध्यम पावा की ओर जा रहे हैं। क्या पावा में क्या भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया? मतलब ये उसने इन्फ्रेंस निकाला में कि इतने विमान जो आए हैं, क्या महावीर को जो है केवल ज्ञान हो गया? मुझे भी भगवान के समूह शरण में जाना है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे, जल्दी कैसे पहुंचूं? क्या प्रभु महावीर की कृपा से कोई देव सहायता कर सकता है? मुझे भी जाना है। चंदनबाला एकाग्र मन से प्रभु महावीर का स्मरण कर रही थी। तभी आकाश मार्ग से गमन करते हुए देव ने अवधि ज्ञान के उपयोग लगाया। देखा कि एक राजकुमारी निरंतर प्रभु को पाने की अभिप्सा लिए हुए आकंठ डूबी हुई है। इतने अंदर हो रही थी, मैं कैसे जाऊंगी उनके पास, कैसे जाऊंगी? वही कुछ कृपा कर दें तो मैं जा सकती हूँ, वरना मैं कैसे जाऊंगी? उसी देव ने विमान को गति को विराम दिया और दिव्य शक्ति से चंद्रा को उठाकर अपने विमान में बिठलाकर समोसरण में ले जाकर छोड़ दिया। ऐसा उल्लेख त्रिपष्ट श्लाखा पुरुष के चरित्र में मिलता है। गुणचंद्र विरचित महावीर चरित्र के अनुसार देवी ने उसे हाथ पकड़कर समोसरण में ले जाती है। देवी, उसमें उन्होंने देवी का लिखा है, लेकिन कई आधुनिक ग्रंथों में जैसे मधुकर जी के तीर्थंकर चरित्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान के केवल ज्ञान का समाचार पाकर चंदनबाला प्रभु दर्शन के लिए निकल पड़ी। कुछ नहीं लिखा कैसे पहुंची। देवी ने चंदनबाला को प्रभु के समोसरण में पहुंचा दिया। प्रभु ने उसे संसार के कीच से निकालने का श्रेष्ठतम उपदेश दिया। मोह की जंजीरों को तोड़कर आत्म साधना की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया। वीरांगनाओं के लिए संयम ही श्रेष्ठकर है, ऐसा निरूपण किया। संयम अनंत आत्मिक सुख को देने वाला है, अतएव इसे अविलंब स्वीकार करना चाहिए। संयम को अविलंब स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हाँ जी। बाकी राजकुमारियां थी कुछ, वो फिर वहां आई हैं, बाद में आई हैं। चंदनबाला को ना एक सोर्स चाहिए होता है, एक किसी की हुई तो उन्होंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। कुछ राजकुमारियों ने लिया, लेकिन मृगावती ने नहीं लिया। मृगावती 8 वर्ष बाद आई थी, 8 वर्ष बाद आई थी, और दीक्षा लेने के 4 साल बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। और जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ तो चंदनबाला को भी हो गया था ज्ञान, उस टाइम केवल ज्ञान हुआ। तो ये मृगावती जी को 4 साल बाद हुआ, यानी कि भगवान के उस टाइम केवल ज्ञान को 12 वर्ष हो गए थे, 12 वर्ष हो गए जब इनको केवल ज्ञान। तो उपालम को दिया था चंदनबाला ने। हाँ जी, उपालम दिया जिनको पता नहीं। हाँ मृगावती। तो प्रभु ने उनकी प्रशस्त भावना को जानकर उन्हें 3 उनकी वो था ना, उपालम देते जिसको उपालम दे रहे उसको भी केवल ज्ञान हो गया, वो जो उपालम दे रहा है साथ के साथ वो निमित्त होता है ना, उसकी स्थितियां बनी होती है, निमित्त आता है। और निमित्त आकर उसने अंदर इतनी क्षमा याचा, अंदर क्षमा का भाव से पश्चाताप जो आ गया, पश्चाताप के कारण वो तो पश्चाताप, नमन का भाव, समर्पण का भाव, ये है ना। जीव के जितना नमन का भाव आता जाएगा, उसके नमन का, उनका जो पहले कहना था उसको डांटना, ये कहना, वो एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन उस प्रतिक्रिया के बाद में उन्होंने जिस तरह उसका पश्चाताप किया, तो उसमें क्या होता है, वो धुलाई हो जाती है। ऐसे बहुत है, ऐसे कंधे पे बिठाकर, हाँ और उनको शिष्य चंड नहीं, चंड चंद्र कुछ ऐसे थे, जिसकी जिस दिन शादी हुई थी वो आया था, मित्रों के साथ आया था। तो उसमें गुरु ने उसको मारा, और उसने देखा कि इसको तो केवल ज्ञान हो गया। गुरु ने नीचे उतरकर बंधन करे, हाँ, और फिर गुरु को भी हो गया। हाँ। उनको
पहले से किया हो ना, सफाई चल रही होगी। हाँ ये अंतिम कमरा है, इसको सफाई कर दे तो कमरा नीट एंड क्लीन हाँ है ना? हाँ। किंतु स्वाभाविक निरूपण विषयातीत अकर्मजन्य आत्मिक सुख उसमें विराजमान रहता है। क्यों? अच्छा, संघ स्थापना। केवलालोक में महासती चंदन बालाजी की योग्यता को देखकर उन्हें साध्वी संघ की प्रमुखता घोषित किया। भगवान महावीर के विराट चिंतन ने सामाजिक वातावरण में एक नई क्रांति को उत्पाद किया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी कि स्त्री को वो लेवल नहीं दिया जाता। पंडितों में भी, ब्राह्मण में तो था कि वो वेद पढ़ ही नहीं सकती, वेद पढ़ने के लिए उसको अलाउ ही नहीं। बौद्ध धर्म भी स्त्री को जल्दी दीक्षा नहीं देता था। पहली दीक्षा उसमें भी गौतमी की हुई थी, जो बुद्ध की मासी थी ना, वो मौसी दीक्षा लेना चाहती, तब भी वो दीक्षा लेनी। तो फिर उनके आनंद जो था, जैसे हमारे यहाँ इंद्रभूति गौतम था, उनका आनंद था। आनंद ने कहा कि फिर आप तो कहते हो कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं करने के लिए, और फिर आप यहाँ पर आकर कैसा करते हो? तो उन्होंने कहा कि फिर अगर स्त्रियां आती हैं तो ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ा सा उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि फिर अल्टीमेटली उसने कहा, वो खुद ही दीक्षित हो गई, अपने केश मुंचन करके वस्त्र बदल लिए और करके आ गई, कुछ 3-4 उनके साथ मिलकर आ गया उनके साथ। तो फिर गौतम ने फिर मान लिया कि ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना, उनके ऊपर कंट्रोल, कुछ राइट नियम अलग बनाए गए थे। और यही जैन धर्म में भी तो बहुत नियम, ये नियम बनाए गए हैं कुछ ऐसा करने के लिए। तो इसमें क्या है कि साध्वी श्री चंदन बाला को श्रमणी वर्ग की प्रमुखता बनाकर उन्हें श्रमण वर्ग के बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया। और उस समय अन्य किसी धर्म या संप्रदाय में नारियों को इस प्रकार का अधिकार देने की परंपरा परिलक्षित नहीं होती, कहीं नहीं था। साध्वी चंदन बाला की दीक्षा के पश्चात जो व्यक्ति साधु जीवन के महापथ पर आरूढ़ नहीं हो सके, उनको भगवान महावीर ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करवाकर, अब वो 12 व्रत ग्रहण करवाकर श्रावक एवं श्राविका का अलंकरण कर दिया। मतलब उनको ये बता दिया कि श्रावक श्राविका, क्योंकि तीर्थ की स्थापना होगी भाई। श्रावक श्राविका का अगर उस समय पर जब साधु साध्वी बनाए गए भगवान महावीर के संवत्सरण में, इस दूसरे संवत्सरण के अंदर, उस समय अगर श्रावक श्राविका को अगर वो 12 व्रत नहीं देते, फिर तीर्थ की स्थापना कैसे होती? फिर तो 2 ही दिन होती। और उस दिन तीर्थ की स्थापना हुई है, इसका मतलब है कि श्रावक और श्राविका के रूप ये तत्व संघ की स्थापना हुई है। जिन्होंने कहा कि हम दीक्षा नहीं ले सकते, उनको 12 व्रत मिला। मृगावती ने चंदन बालाजी के 8 वर्ष बाद दीक्षा लेकर 4 वर्ष उपरांत केवल्य प्रकट किया। तो ये चंदन बाला से 8 वर्ष बाद आई। चतुर्विक संघ की स्थापना के पश्चात भगवान ने इंद्रभूति गौतम आदि 11 विद्वानों को 3 पद त्रिपदी बतलाए, उपनयिबा, विगमयिबा और ध्रुवयिबा। तो इसमें क्या कि उत्पाद होता है, व्यय होता है और ध्रुव होता है। अर्थात पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, किंतु वो अपने स्वरूप में ध्रुव रूप में स्थित रहता है। उसका उत्पाद भी, व्यय भी और उसका ध्रुव रहना, ये एक ही समय में होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने सोने का कंगन तोड़वाकर चेन बनवाई, उसमें कंगन नष्ट हो गया, चेन उत्पन्न हुई, लेकिन सोना इन दोनों में स्थित रहा। यही अवस्था प्रत्येक पदार्थ में होती है, कोई पदार्थ समाप्त नहीं होता। छठ द्रव्य में लोक है, अगर आज वो समाप्त होता तो अब तक तो कोई पदार्थ खत्म हो गया होता। 6 द्रव्यों में से कोई पदार्थ खत्म हो गया होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि 6 द्रव्य में वो, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, प्रयांतर हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन एज सच वो मटेरियल द्रव्य वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे अभी आपने कहा सोना, कड़ा, चीन, हाँ अन्न, हाँ, अन्न को आग में डाल दो तो वो तो खत्म हो जाता है, वो परिवर्तन नहीं, कहाँ खत्म हुआ अन्न? अन्न कहाँ खत्म हुआ? अन्न को हम अन्न कहाँ से पैदा हुआ? जमीन से, और जमीन में ही चला गया। जो विष्ठा है वो जमीन में ही चली गई, वो खाद बन गई, वो होकर। अग्नि, हाँ एक बीज को हाँ, अग्नि में डाल, नहीं, अग्नि में डालना तो वो तो हम मुक्ति के लिए कहते हैं कि वो बीज जल खत्म गया हो तो अब, हाँ, वो बीज जल गया, अब वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन ये सारा खेल क्या है? बीज, आप इतना सा बीज दो, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। वो मिट्टी से आया ना, उसके फल लगे। ये तो साइक्लिक है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है सारा। हम वही मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी का शरीर बना है ना, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, और मिट्टी में मिल जाना है।
हाँ ऐसा बोला। हाँ हाँ। उसको बीज के उसमें उदाहरण में नहीं आता। नहीं नहीं, ये तो उस पर्टिकुलर से बीज के है ना। बीज है, बीज भी तो उसी पेड़ से है ना। वो तो साइक्लिक वजह, मुर्गी हुई या पहले अंडा, वो तो वही बात होगी ना। बीज हुआ कि पहले वृक्ष, वो तो उसका वो अनादि से है, तो इसका मतलब उसमें आप शुरुआत नहीं कह सकते। जो चीज अनादि से है उसका आप बिगिनिंग पकड़ ही नहीं सकते कि यहाँ अगर बिगिनिंग करते हैं तो इसका मतलब उससे पहले नहीं था। अगर आप किसी चीज को ये कहते हैं कि ये चीज अब से शुरू हुई, इसका मतलब उससे पहले नहीं थी, तो फिर अनादि से कैसे होगी। जो चीज अनादि है उसमें आप कह ही नहीं सकते कि कब शुरू हुई कब हुई। आप ये नहीं कह सकते कि बीज पहले हुआ कि पेड़ पहले हुआ, वो है अनादि से। इंद्रभूति आदि 11 विद्वानों को गंधर्व पद प्रतिष्ठित किया और सबको अपने अपने शिष्य, ये तो जो ये कैसे बनाए जाते हैं। दीक्षा दे दी उन्होंने, समर्पण करा, साधु बन गए। अब जिसमें त्रिपदी का ज्ञान दिया भगवान ने, वो त्रिपदी का ज्ञान लेने के बाद में अगर उसको 14 पूर्व का ज्ञान हो जाए तो वो गंधर्व बन जाता है। इनको 14 मतलब त्रिपदी आते ही समझते कि उत्पाद व ध्रुव हुआ, और वो इसको समझकर वो सारी सारी चीज क्लियर हो गई उनको कि ये क्या है। और वो जो है ये उस समय ही हो जाए या बाद में हो, बाद में कुछ समय बाद भी हो जाए, तब भी वो गंधर्व है। तो गंधर्वों की सीमा जो होती है, अब गंधर्व किसी किसी के 84 गंधर्व भी है। इसमें उपवाद वे और ध्रुव, हाँ जी। इसको थोड़ा सा और बताएं। उत्पाद का मतलब है कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, वो उत्पन्न होती है, व्यय होती है, मतलब सारी चीजें, ये मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहा है। वो नित्य भी है और अनित्य भी है। पर्याय के अनुसार से अनित्य है, लेकिन द्रव्य और गुण के हिसाब से वो नित्य ही है। द्रव्य द्रव्य ही रहेगा, गुण गुण ही रहेंगे, पर उन गुणों की जो अवस्था बदल रही है, अगर वो ना हो तो फिर तो जो जैसा वैसा रह जाएगा। अगर कोई रोगी है तो वह रोगी रहेगा, अरोगी नहीं होगा, और अरोगी है वो रोगी नहीं होगा। बच्चा बड़ा नहीं होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, मतलब जो जैसा वैसे ही रहेगा। ये सारा परिवर्तन जो हो रहा है, ये क्या है। तभी भगवान ने कहा ना कि आत्मा जब परिणामी नित्य है, परिणामी नित्य है, ये नित्य नहीं है जैसे और धर्मों ने माना कि नित्य है। इन्होंने कहा नहीं, नित्य तो है आत्मा, पर परिणमन भी हो रहा है इसमें, परिणमन भी हो रहा है। समुद्र का पानी खड़ा है, पूरा भरा हुआ समुद्र है जैसा, वो भी नित्य है, लेकिन लहरें तो उसमें आ रही है ना, ये पर्याय है ना। लहर उठी, खड़ा पानी गंदा हो जाता है, बहाव का पानी, हाँ बहता पानी, बहता पानी। इंद्रभूति आदि 11 विद्वानों को गंधर्व आदि पद प्रतिष्ठित किया और सबको अपने अपने शिष्य सौंपकर उन्हें अध्ययन करवाने का दायित्व दिया। अब उनको जिसके जितने 500 थे या 350 शिष्य थे, उसके शिष्य उसी का पास रहेंगे और वो उनको ज्ञान देंगे, वो उनको ज्ञान देंगे। और 11 गंधर्वों को के 9 गण बनाए। प्रथम 7 गंधर्वों के तो सूत्र वाचना पृथक पृथक आरंभ हुई, सातों ने अपना अपना ग्रुप करा। और बाद के जो 4 हैं, यानी कि 8वां 9वां 10वां 11वां, इनकी संयुक्त वाचना हुई दोनों ने मिलकर। क्योंकि जो बताया ना कि वो जो हाँ प्रभास था, वो 16 वर्ष का था उस टाइम, 16 वर्ष का था। तो इसका मतलब है कि 9 तो बने गण, लेकिन गंधर्व थे 11। प्रत्येक तीर्थंकर अर्थ रूप से वही वाणी फरमाते हैं, लेकिन सूत्र रूप में अलग अलग गुम्फन होता है। ये पॉइंट है। प्रत्येक तीर्थंकर अर्थ रूप से वही वाणी फरमाते हैं जो दूसरा समझाता है, लेकिन उनके सूत्र रूप में जो अलग अलग गुम्फन होता है, जो उसके गंधर्व होते हैं, उस अर्थ को बताने के लिए वो जो सूत्र है, वो किस ढंग से वो अपनी नॉलेज के हिसाब से कैसे बता रहे हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका अर्थ जो होगा, अर्थ वही, अर्थ वही होगा, अर्थ वही होगा। भगवान ने जो भी वहां पर देशना दी, उसमें ये नहीं कहा कि सूत्र ये वाला, ये इसको ऐसे, इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं है। वो तो वो वाणी के अंदर पूरा वो तो बताते गए बताते गए बताते गए, उनको समझाने के लिए पार्ट्स के अंदर उनको रीग्रुप करा, ग्रुप बनाए करके, और उसके आगे उसको एक सूत्र दिया गया याद करने के लिए कि इससे ऐसे याद करने के लिए ये सूत्र छोटा सा है,
और सूत्र का मतलब होता है कि उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। सूत्र बस इतना सा सूत्र, यानी वो धागा पकड़ के आपने पूरा समझ जाना है, वो सूत्र दिया जाए। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जैसे पहले आप हाँ। ना, ऐसे भगवान महावीर के हाँ। है, जितने भी तीर्थंकर है, उनकी देशना तो समान ही होती है। कहा है ना कि अर्थ रूप से वही वाणी फरमाते हैं प्रत्येक तीर्थंकर, अर्थ रूप से तो वही है। अब उसको भाषा के अंदर जब कर रहे हैं, उस समय जब गंधर बना रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि गंधर ऋषभदेव भगवान के और इनके ये गंधर सारी चीज हो। मैं बताया ना कि भगवान ने उस समय पर ऋषभदेव भगवान ने सबको प्रवृत्ति की ओर लगाया, तो सारा उनका ज्ञान ये था कि पुरुष ये करें, स्त्रियां ये करें, उनको 72 तरह की वो शिक्षाएं दी। फिर भाषा का कि वो जो है ब्राह्मी लिपि, 18 भाषाएं वो जो वहीं से शुरुआत करवाई उनसे, ब्राह्मी से। और सुंदरी को उन्होंने मैथमेटिक्स समझाया, हिसाब किताब सारा। ये सारा क्या है, गणित उसको दिया और भाषा उसको दी और लिपियां सारी समझाई इसको। तो वो क्या हुआ, वो स्टार्टिंग थी। लोगों के पास कोई वेकबलरी शब्द कुछ नहीं, जानने के लिए समझ भी नहीं थी, सरल थे, रिजु थे। उन्हीं को आगे वाले तीर्थंकरों ने और विस्तार दी थी। वो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड मिली ना, मतलब ये एक्चुअल इवेल्युएशन ये होता है। जब आज देखो ना, हमारे देखते देखते जनरेशन में जो फंक्शनिंग हमारे माता पिता की थी, दादा दादी की थी, माता पिता से ये फंक्शन करते थे, आपने ऐसे काम किया, अब आपकी अगली जनरेशन वो कुछ और ढंग से काम कर रही है। हाँ, ये परिवर्तन है। अब कह रहे हो ना कि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो प्रोग्राम आप देखते थे कि कोई 15 साल का बच्चा 16 साल का गा रहा है, आज 2.5 साल के बच्चे जो है ना, वो स्टेज के ऊपर आकर गाना गा रहे हैं। 2 साल का बच्चा गांधीनगर में, गांधीनगर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में, उसने ना वो स्केटर पे चला, 2 साल का बच्चा था। ये बहुत पहले की बात है। इसका मतलब है कि अब बच्चों की परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। आप उसको अपने हिसाब से नहीं लेके चल सकते। इसीलिए बच्चे धर्म से इसलिए दूर हो रहे हैं कि बच्चों को जिस स्पीड का, जिस टाइप का धर्म समझाना है, हम वैसे तैयार नहीं, हम वैसे तैयार नहीं है, और हम उनको समझा नहीं पा रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो जिस तार्किक है, वो श्रद्धा के रूप से नहीं ले रहे, उनको तर्क से समझाना पड़ा। लॉजिकली यू विल हैव टू प्रूव इट कि ऐसा है, इसलिए क्यों है, ये साथ में उनका क्वेश्चन होता है, क्यों है, तो उसको क्यों भी समझाना पड़ेगा। और इसको क्यों एक्सेप्ट करें हम, हमें इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, तो सारा पूछते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसके हिसाब से जो हमने कल देखा था ना कि 11 के 11 ये हैं। अब यहाँ पर जो इनका आयु, ये गए कैसे हैं और केवल ज्ञान जैसे है, अब इनका संयम हो गया। तो सबकी अपनी अपनी आयु थी। इंद्रभूति गौतम की 50 साल थी, व्यक्त भारद्वाज की 50 साल थी, सुधर्मा स्वामी की 50 साल थी, एक मौर्य पुत्र वो 65 साल के थे, और बाकी सारे इससे कम थे, और सबसे छोटा प्रभास था। लेकिन इनको छद्मस्त काल, इनका किसी का भी छद्मस्त काल जो है ना, ये 8 वर्ष का जो पहले था ना, 8 वर्ष बाद हुआ। यानी कि इसको सबसे पहले 11वें को सबसे पहले केवल ज्ञान, दीक्षा लेने के 8 साल बाद, इसको 8 साल बाद हुआ। फिर अकंपित गौतम को 9 साल बाद हुआ। मैतारे को हुआ 10 साल बाद हुआ। फिर 12 साल के अंदर 3 थे। अग्निभूति गया, अग्निभूति गौतम गया 12 साल के अंदर, व्यक्त भारद्वाज गया, और 9वें अचल भ्राता जी ये 12वें साल में गए। ये 12 साल का इनका छद्मस काल है। ये सारे जो है ना 12वें वर्ष के अंदर ये इन सबका हो गया। 14 में मौर्य पुत्र गया 14 वर्ष का, और इंद्रभूति गौतम को 30 वर्ष लगे। सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा इनको समय सबसे पहले गाने नहीं, और सुधर्मा को 42 वर्ष लगे। हाँ, उनको उनसे भी 12 साल लगे। भगवान महावीर के बाद हुए। हाँ, उनको महावीर से भी आगे, इंद्रभूति गौतम से फिर आगे इनको 30 वर्ष का हो गया ना, तो इनकी केवली पर्याय 12 वर्ष रही है। ये भी बात आती है कि इंद्रभूति गौतम का जब भगवान का निर्वाण हुआ, तो इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। इंद्रभूति गौतम को निर्वाण हुआ तो सुधर्मा स्वामी को ज्ञान हुआ।
सुधर्मा स्वामी का निर्माण हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान, और उसके बाद जम्बू स्वामी लास्ट। तो इसका मतलब है जम्बू स्वामी जब दीक्षा ली तो उस समय वो 16 साल के थे, जम्बू स्वामी भी, और महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद में दीक्षा ली। ज्यादा दूर मतलब समझो निर्वाण होने के बाद ही थोड़ी देर बाद ले लिया। 20 साल तक छद्मस्त रहे और 44 साल तक केवली पर्याय में रहे। इनका सबसे ज्यादा इनका स्पैन था केवली पर्याय का। 64 वर्ष तक केवल, मतलब केवली 64 वर्ष तक रहे। जम्बू स्वामी जो है ना, मतलब केवल ज्ञान जो, जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद दीक्षा, सुधर्मा स्वामी हाँ, के बाद दीक्षा। हाँ, क्योंकि वो आपने देखा ना, तो सुधर्मा स्वामी थी, जैसे मैंने उनसे सुना है कि आप भगवान ने ऐसा कहा, तो इसका मतलब है कि ये उनके बाद में दीक्षा हुई। और सुधर्मा स्वामी इसलिए कि अगर भगवान होते तो फिर भगवान के आगे दीक्षा लेते, सुधर्मा स्वामी के शिष्य बने वो। तो उस समय उसमें सुधर्मा स्वामी जी को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो हाँ, 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 वो नहीं, कहते हैं नहीं, भगवान नहीं, ने ऐसा सुना, हाँ, मैंने हाँ, ऐसा हाँ, सुना। हाँ, ऐसा सुना, क्योंकि उसके बाद पाठ पे उन्होंने बैठना है, उन्होंने बैठना। तो ये मतलब सारा ये है कि कैलकुलेट लिखनी अपने समझने के लिए है कि जीव का, देखिए प्रभास को मोक्ष है या नहीं है, सबसे पहले मोक्ष के ऊपर जो अविश्वास था, संशय था, उनका भ्रम था, वो प्रभास को ही था मोक्ष के ऊपर, और प्रभास ही मुक्त हुआ। प्रभास ही मुक्त हुआ। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो युवा है ना, 16 साल के वो आए, उसमें वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान थे, सबसे ज्यादा ऊर्जावान थे 16 साल के। और भगवान के वहां रहकर 8 साल के अंदर उन्होंने जो ये पा लिया, मतलब 24 साल की आयु के अंदर उनको क्या ये हो गया। उस टाइम आयु 24 साल की थी, युवा पूरे की, सबसे पहले हुआ। और 16 साल तक वो केवली पर्याय में रहे, तो 40 तक गए। और ये इसका मतलब है कि 8 साल और 16 साल, इसको 24 साल। तो भगवान के रहते हुए प्रभास जो है उनकी 24वें साल में चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। बैतारी कौंडक 26 में, अचल भ्राता 26वें में, फिर 30 में भी काफी है, फिर 28 है। इसका मतलब सबसे पहले जो गया वो 24वें साल में गया दीक्षा लेने के बाद, निर्वाण की बात कर। इनको जैसे इनको केवल ज्ञान हो गया। हाँ, पहले प्रभास प्रभास को सबसे पहले हुआ, सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ, तो उनके बाद जो थे उनको नहीं हुआ, तो उस हाँ, समय तक हाँ, उस समय औरों को नहीं हुआ था। नहीं हुआ। हाँ, तो वो जो प्रभास को केवल ज्ञान हो गया, हाँ, तो बाकी गणधर उनके पास अब इनकी संयुक्त वाचना थी। अब प्रभास और मैतारे दोनों थे। मैतारे को 10 वर्ष बाद हुआ, तो वो फिर कंट्रोल, ये केवली हो गए, तो वो 2 साल तक उन्होंने सारा संभाला। ये केवली हो गया तो 10 तक हो गया। फिर 9 और 12, 8वें के बाद जो हुआ वो किसको, 8वें को हुआ। और उसके साथ 9वें वाला जो था वो 12 साल बाद हुआ। तो इन दोनों के ग्रुप बनने से भी ये बात देखिए ना। तो दूसरा उनको ग्रुप केड़ा सी? है नी, प्रभासन में तारे का ग्रुप था और दूसरा ग्रुप ने एक प्रभास था, एक में तारे थे। ये 10वें 11वें थे, दोनों की संयुक्त वाचना थी। प्रभास को पहले केवल ज्ञान हो गया। प्रभास उसमें 16 साल और 8, 24 साल के थे जब केवल ज्ञान हुआ। और मैतारे 36 का आया था, 10 वो 46 साल के थे आयु। दूसरी संयुक्त वाचना, दूसरी वाचना किसकी थी? वो थी अकंपित की और अचल भ्राता जी की। ये अकंपित और अचल भ्राता, ये दोनों 48 और एक 46 साल का था। भाई थे दोनों ही? नहीं, भाई नहीं थे। अकंपित गौतम गोत्र का था, ये हरितायन का था। तो मतलब ये इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। मैं इस बात से ये कह रहा हूं कि युवा होने के कारण युवा के पास ऊर्जा बहुत होती है। 16 साल का वो आया, और उसमें 16 साल वाला भी गंदर बना और 50 साल वाला भी गंदर बने। 3 तो 50 वाली थे और एक 65 साल वाला गंदर बना। लेकिन 16 साल वाले ने भगवान की निशा में सबसे पहले केवल ज्ञान। आज भी देखा गया है कि जो सम्यक दर्शन के लिए जो युवा शुरू करता है, यंग एज में शुरू करता है, वो बहुत जल्दी प्राप्त कर ले। और एक बार बड़ी यंग एज में उसको सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद वो जीवन यापन करता भी रहेगा, उसकी दृष्टि राइट होगी, उसका ज्यादा कर्म नहीं बनेगा, उसकी गति सही बनेगी और बड़ी जल्दी करता है। ये जो हमारी भ्रांति है कि हम ओल्ड एज में करेंगे,
ओल्ड एज में करेंगे वो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये भ्रांति क्यों आ गई है कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, इसका ये चीज समझने वाली है। वो सारी रहती है, लेकिन ये सारी चीजें को हो जाता है, नहीं हो रहती होता। अब ये भी है ना, प्रभास प्रभास जो थे वो सीकर, मतलब वो भी, हालांकि वो भी वहां गए थे उपाध्याय के लेवल, वो भी उसी उसी में आए थे, लेकिन वो अंदर से इतना, मतलब 16 साल की उम्र कैसी होती, और हाँ उनको कितनी जल्दी पकड़ लिया उसने। यही बात जो अर्जुन माली का देखिए कि वो पहली, वो भी युवा था, ज्यादा उम्र नहीं थी अर्जुन माली की। फिर उससे कम उम्र अवंता मुनि। अवंता मुनि की भी। हमने देखो 8 साल हाँ, वो तो पूर्व जन्म की साधना जो होती है ना, वो साथ होती है, रहती है। उनको भाव देखकर इतना भाव आ जाना इतने छोटे बच्चे को, ये तो पीछे की बैकग्राउंड भूमिका बनी होती। लेकिन फिर भी वो आयु काफी लंबी थी उनकी। केवली प्राय में तो काफी रही है। हाँ, केवली पर्याय में बहुत रहे हैं वो, तब। अवंता मुनि। हाँ जी, हाँ, तब काफी। कहते शायद 50 वर्ष तक कैसे काफी रही है। हाँ, केवली पर्याय बहुत। अब आप देखिए ना, प्रभव स्वामी ने जम्बू स्वामी को साथी दीक्षा ली ना, 500 चोरों ने साथी दीक्षा ली ना उस टाइम पर, तो उसमें उनकी है। नहीं नहीं, प्रभव स्वामी को तो फिर जम्बू स्वामी के होने पर उनको आचार्य बनाया गया। ये श्रुत केवली थे, ये श्रुत केवली थे। और इनका देखिए कि 20 साल की, जैसे मान लिया लीजिए 20 साल की तो इनकी छद्मस्त काल की थी, और 44 साल ये रहे इसके ऊपर, इनके उनके साथ रहे, क्योंकि 20 साल ही तो जम्बू स्वामी का था छद्मस्त काल, और 44 की उनकी केवली पर्याय थी, तो 64 तो इसके ऐड हो गए, और 11 साल ये बाद में रहे, तो इनकी आयु कितनी हो गई, 75 तो यही हो गए। और उसमें जब ये चोरी करने आए उस टाइम कितने थे, उस टाइम तो 20-25 के होंगे ना, 500 इसका लीडर बने हुए थे, 25 के होंगे, तो ये भी करीब 100 के पास पहुंचे होंगे। इसकी इनकी आयु का कहीं अभी वर्णन आया नहीं। कोशिश है कि देखिए आयु कब मिल जाए, पर इसमें अपने को इतने डाटा का नहीं जाना। इसका मतलब यह है कि ये सबका अपने अपने हिसाब से है। अब और कोई, हाँ 3-4 मिनट रहते, हाँ ये तो हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात करना कर। हमारे साहब एक एक प्रश्न है, अगर आप उसको, हाँ हाँ, मतलब एक बोलिए। वो थोड़ी क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न है। हाँ, जो कोई बात। महाविद्य क्षेत्र है उसके अंदर हमेशा चौथारा रहता है, हाँ और हाँ, महाविद्य क्षेत्र में, तो हमारे साहब क्या महाविद्य क्षेत्र में लोग हमारी तरह ही होते हैं, और क्या उनकी जीवनचर्या क्या वो सब करते हैं, वो कुछ इसके वैसे बारे में? होते हैं जैसे, जैसे चौथे आरे में हमारे यहाँ लोग थे, बल्कि चौथे आरे की बिगनिंग, यानी कि उनका आकार वगैरह ऋषभदेव भगवान का, और आयुष वही है। वहां पर चौथा आरा, देखिए चौथा आरा बहुत बड़ा है। जी। एक चौथे आरे में वो स्थिति है जब 72 वर्ष की आयु है, जैसे 24वें तीर्थंकर की है। हाँ जी, भगवान और जहां महावीर की से थी, हाँ शुरू जी। हुए हैं वो सिर्फ चौथे आरे से 3.5 साल, 8.5 महीने पहले गए ऋषभदेव भगवान। 84 लाख पूर्व की आयु है। ये वेरिएशन का बहुत बड़ा काल है इसमें। ये एक कोड़ा कोड़ी सागरपम का जो चौथा आ रहा है, वहां जो महाविद्य में है, वो जिसमें बिगनिंग थी चौथे आरे की, वो काल है वहां पर, क्योंकि वहां पर सुमेंद्र स्वामी का, उनकी भी 84 लाख पूर्व की आयु, वो भी दीक्षा जो है लेते हैं 83 लाख पूर्व में लेती है। क्योंकि कोई भी संयम है, कोई भी दीक्षा या तपस्या है, वो 1 लाख पूर्व से ज्यादा किसी की नहीं हुई। कोई भी केवली तीर्थंकर कोई भी है, वो 1 लाख पूर्व की ही से ज्यादा नहीं होती, इससे कम ही होगी। ऋषभदेव भगवान देखिए ना, 83 लाख पूर्व घर में रहे, तो ये भी प्रश्न आता ना कि इतनी देर घर में क्यों रहे। 84 लाख, हाँ 1 लाख पूर्व से ज्यादा नहीं होगा किसी का नहीं है 1 लाख पूर्व से। ये मेरे मन में भी एक बार प्रश्न आया था कि बैठे रहे इतना वो, तो जबकि शायद सम्यकदर्शी जीव है, धनकर गोत्र बांध के आया है, घर में ही रचा पचा रहा 83 साल, तो मैं कहता था कि ये, और स्पेशली ये बात होती थी कि वो 83 साल की 83, और हाँ अच्छा, एक बात है, महाविद्य जैसे अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में, आपका क्लियर हो गया ना। जी जी मार साहब, हाँ जी जी मार साहब। क्षेत्र में हाँ, सीधा सातवीं नरक में नहीं जा, किसमें? कैसे है ऐसा? कि कहाँ से? भारत क्षेत्र में
कि सातवीं नरक में सीधा नहीं जा सकता, मगर महाविदेश की तरह से सीधा सातवीं नरक में जा सकता। ये देखिए, ये बात कहने की है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पुतिन और इसकी की लड़ाई हो रही है, इनको कौन सी नर्क आप डिफाइन करोगे? लाखों लोग मर गए, और किसके लिए? अपने मान और उसकी रक्षा के लिए लोग बढ़ गए। कितना वायु का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, और लोगों का पंचेंद्रिय की घात कितनी है। अब उसको कौन सी नर्क में आप डालोगे? ऐसा सुना है। नहीं नहीं, वो देखिए, हम जो कहते हैं ना सुना, मतलब वो इन जनरल होता है कि बहुलता के हिसाब से कह सकते हो कि ज्यादातर नहीं जाएंगे, पर ऐसे भी तो है कि वो जाएंगे। मथे वंदना गुरुदेव। हाँ जी, साहब मथे उन्होंने हाँ जी। साहब श्रुत केवली और केवली में क्या फर्क होता है? ये कि मतलब ये होता है कि केवली को तो सारी चीजें जो है ना एकदम स्पष्ट आत्मसात हुई दिखाई देती हैं। शुद्ध केवली ज्ञान के हिसाब से उसको भी उतना ज्ञान होता है, वो इन पार्ट्स होता है ज्ञान उसको। मतलब ये एक चीज एकदम एक समय में सब कुछ नजर आता है, ऐसा नहीं होता आत्मसात में। लेकिन वो शुद्ध केवली भी शुद्ध के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से उसको उतना ही ज्ञान होता है जितना केवली को ज्ञान कर। लेकिन उनकी गुरुदेव तरह उनको व्रत स्पष्ट करवा नहीं होता दीजिएगा। सब। इसको ये ले लीजिए, थ्योरी के हिसाब से वो उतना ही है, प्रैक्टिकल में वो नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल में नहीं है, थ्योरी के हिसाब से उसको उतना ज्ञान है जितना कि एक केवली को ज्ञान होता है। वो थ्योरी उसको भी उतनी ही मालूम है। और वो भी मोक्ष ही जाते हैं। शुद्ध केवली मोक्ष, हाँ मोक्ष जा सकता है शुद्ध केवली, जा इसमें सकता है, लेकिन कोई- ये पक्का से जाते हैं। देखिए पक्का तो गारंटी केवल ज्ञान से है। केवल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। शुद्ध केवली है, इसका मतलब उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान नहीं हुआ तो मतलब उस भव में तो नहीं जाएगा। बिना उनको केवल एक ज्ञान गुरुदेव के, बिना केवल ज्ञान के कोई नहीं जाएगा। महाराष्ट्री जी। बिना सम्यक दर्शन के, बिना हाँ जी, सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष। मोक्ष नहीं। गुरुदेव गुरुदेव व्रत करवा दीजिएगा। धारणा प्रमाण है वो गुरुदेव एक प्रश्न था। हाँ जी, क्या? गुरुदेव ये जो हम कहते हैं कि कर्मों की उद्दीपना होती, तो इसमें जो कर्मों का अबाधा काल है उससे पहले ही कर्म आ जाते हैं, फिर फल दे नहीं देते नहीं हैं। नहीं, अब आधा काल से पहले कभी नहीं आते। उदीरना उसी की होगी जिसका बाधा काल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कर्म उदय में नहीं आने चाहिए। जो उदय में आ गया उसकी निर्जरा नहीं हो सकती। मतलब आप अपनी तरफ से जो है उसकी उदीरना नहीं कर सकते, निर्जरा मतलब उदीरना नहीं कर सकते जो उदय में आ गया। इसलिए कहते हैं ना, एक पल का भी प्रमाद ना कर। मतलब पता नहीं कौन सा कर्म शुरू हो गया, अब उसकी उदीरना नहीं कर सकता, वो तुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अबाधा काल खत्म हो गया और सत्ता में कर्म है, अबाधा काल खत्म हो गया लेकिन उदय में नहीं आया, उसकी उदीरना हो सकती। एक गुरुदेव एक और प्रश्न था कि जैसे तंदुल मत्स्य कहते हैं कि वो भाव करता है, हाँ मगरमच्छ के उसमें रहता है जो, हाँ हाँ तो वो क्या संगी है, पंचेंद्रिय जीव है वो तंदुल मत्स्य? हाँ हाँ, भाव कर रहा है। भाव कौन करता है? पंचेंद्रिय, वही पूछना था। तो वो संगी संगी करेगा भाव। ठीक है महाराष्ट्री जी। गुरुदेव, आज हम आ रहे हैं हमारे साहब पुष्पकला। अच्छा, आज पहुंच रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हमारे हाँ जी, साहब बोलिए। अगर टाइम ऊपर हो गया, अगर अगर नहीं तो कल हमारे साहब एक छोटी सी चीज आप अपने एक्सपीरियंस से अगर शेयर करें। आपने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, तो आप कल एक बात बता रहे थे कि किस तरीके से आप जो है ना चीजों को इग्नोर कर दो और किसी भी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया मत करो। हाँ, कॉर्पोरेट में जब काम करते हैं तो इतनी पॉलिटिक्स से डील करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ। तो अब आपका एक ये हो सकता है व्यक्तित्व कि आप बोले कि भाई इसको छोड़ दो, अपना आप ही के पास आ जाए। नहीं नहीं, लेकिन छोड़ नहीं सकते आप। जी आप उसको, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, जी, उस स्क्रिप्ट के अनुसार आपको एक्टिंग करने के लिए दी जाती है। आप उसमें फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, यू डूइंग द एक्टिंग। तो मतलब कि आप हमारे समझते हो अंदर, ना, स्वांग तो मतलब समझते हो ना, हमारी भावना से भावना क्या आप है उस स्वांग टाइम? समझते हो ना। आपको इस सिचुएशन में ऐसे काम करना है। आप अगर मान लिया किसी को डांटना भी है, तो आप पहले प्लान करिए कि आज मुझे उसे समझाना है, और नहीं मानेगा तो मैं थोड़ा उसे ताड़ना दूंगा, डांटूंगा।
वो उसको बुलाकर उसको समझाइए, बात को नहीं समझता तो उसको ताड़ना भी दीजिए, नहीं होता तो उसको साम दाम दंड भेद से बता दीजिए कि अदरवाइज तू यहाँ इसमें काम करने लायक नहीं रहेगा। इसकी मैं आपको ना कल अभी आगे अभी लो 1 मिनट में बता देता हूँ शॉर्ट में। हिमाचल के अंदर ना, हिमाचल के अंदर सेबों की सिलेक्शन होती थी जो एक्सपोर्ट होते हैं। उस केस में क्या होता है कि वो सारे बॉक्स में एक ही साइज के होते हैं। अगर छोटे हैं तो सारे छोटे होंगे, बड़े होंगे तो बड़े होंगे, बड़े से बड़ी चीज है तो उसके हिसाब से उसकी साइजिंग होती है। तो ये सिस्टम आया कि 0 टॉलरेंस लेवल में भी कहीं पर कोई फर्क ना हो, सेब ऐसा हो कि ऑलमोस्ट सब यूनिफॉर्म होने चाहिए। इसका मतलब सारे सेब एक साइज के तो होते नहीं है, सेग्रीगेशन करके बनाना है। वर्कर्स ने ये ले लिया कि हम नहीं ऐसा काम करेंगे, ये हमारा फजूल की बेगार हमसे, क्योंकि वो समझते नहीं थे इसका क्या महत्व है एक्सपोर्ट के अंदर, या कैसा है, कोई हल्का है छोटा है। उसी तरह की ट्रेस बनती थी, उसी साइज की ट्रेस है, उसका पूरा फिट होके जाता था, हिलता डुलता नहीं था, उसमें सामान खराब नहीं होता था। उन्होंने कह दिया तो फिर वो जो सुपरवाइजर थे उन्होंने आकर मालिक से कहा कि सब लोग मना कर रहे हैं कि हमने सॉर्टिंग नहीं करनी, हम तो ऐसे सीधा डिब्बों में डाल देंगे, हमें ये नहीं कि ये छोटा बड़ा ये तो फजूल की बेगार करा। उसने कहा मेरे पास भेजना। उसने उसको जो मेन हेड था उसको भेजा। उसने उसने उसको बोला, उसका नाम लेकर, तुझे यहाँ मेरा ख्याल है बहुत काम करते हुए देर हो गई। हमने बोला हाँ जी, मैं तो आपके पास 30 साल से काम कर रहा हूँ। तेरी तो पत्नी भी काम कर रही है यहाँ पर? कहता हाँ। तेरा बेटा भी कर रहा है? हाँ। तो मुझे ये बता कि अब काम करना है, सबने मिलकर काम करना है यहाँ पर? कहता हाँ जी करना है। कहता अब मुझे ये बता कि तू उनकी सॉर्टिंग करेगा सेबों की नहीं करेगा? कहता जी जरूर करूंगा। कहते तूने पहले उसको कैसे मैनेजर को मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? कहता जी जिस ढंग से आपने समझाया ना, उसने ऐसे नहीं समझाया था। बात समझे क्या? जिस ढंग से आपने समझाया है उस ढंग से उसने मुझे नहीं समझाया था। आप समझ आई बात की नहीं आई? बता दी के मतलब उसने ये बता दिया कि तू इतनी देर से नौकरी कर रहा है, तेरी पत्नी भी यहाँ कर रही है, तेरा बच्चा भी यहाँ कर रहा है, और भी कोई आएगा यही नौकरी करेगा। अब मुझे बता, और कुछ नहीं कहा, कि अब ये बता कि तू ऐसा सेब को सॉर्टिंग करेगा कि नहीं करेगा? कहता जी करूंगा। कहते उसकी बात क्यों नहीं मानी? कहता उसने जिस ढंग से आपने समझाया ना, ऐसे नहीं समझाया था। तो इस ढंग से समझाना होता है कि बात अपना पॉइंट पे पहुंच जाए, आपको ज्यादा गर्मी ऊहापोह कुछ उसको कुछ कहना पड़े, उसको इस तरह घेर कर उसको ला दो। सबसे बड़ी बात होती है बतलाना नहीं होता, जूनियर को या सबॉर्डिनेट को दिखलाना होता है। बच्चे को धर्म बतलाना नहीं होता, बच्चे को अपने अंदर आया हुआ धर्म दिखलाना होता है। वो देखता है माता पिता के अंदर धर्म, वो देखता है सब में, जो देखता है वो जल्दी पकड़ता है। तुम आप धर्म बतलाओगे, बतलाने से काम नहीं होता, बहुत रेयर होता है कोई बतलाने से समझता है, दिखलाने से। यही गुरु और शिष्य के बीच में है। गुरु की जितना रिस्पेक्ट उसको गुरु के देखकर, गुरु की चर्या को देखकर अहो भाव से होता है। गुरु कितना भी कहता रहे ऐसा करा करो, ऐसा करा करो, ऐसा करा करो, वो बात अंदर नहीं जाती जब तक गुरु उसको स्पष्ट दिखाता है कि मैं भी यही कर रहा हूँ आचरण। ये हर जगह लागू होती है। जी बात साहब। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण। मते वंदना भी मते वंदना।